लव यू दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है, मानव शरीर का निर्माण किन चीज़ों से मिलके हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम पूरा ह्यूमन बॉडी का वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। कम से कम 40-50 वीडियो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अपलोड करेंगे और ऐसे ही इमेज दिखा करके पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ह्यूमन बॉडी जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस ह्यूमन बॉडी में क्या दिखाई पड़ रहा है, इस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे में नर्वस सिस्टम, फिर से स्केलेटन सिस्टम, फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो ह्यूमन बॉडी को बनाए हैं। और चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से। कोई भी सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो ये देखिए हमारी ये एनस है, एक ऑर्गन है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है। और भी इस फिगर में छोड़ दिया है, ओएसोफेगस छोड़ दिया है, माउथ छोड़ दिया है, बकल कैविटी छोड़ दिया है, टंग छोड़ दिया है, टीथ छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये ऑर्गन सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। और कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो उसमें कई सारे ऑर्गन तो होते हैं, और कोई भी एक अगर आप ऑर्गन को पकड़ते हैं, जैसे में आप लोग स्टमक को लीजिए, यहाँ पर ये स्टमक, तो इस स्टमक में ऐसे ऐसे बहुत सारे टिश्यू भाग लिए, बहुत सारे टिश्यू ऐसे ऐसे मिले हैं, तो इस स्टमक का निर्माण हुआ है। और कोई भी टिश्यू हो उसमें बहुत सारी सेल कंबाइन करती हैं, जैसे में यही टिश्यू है तो इसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल कंबाइन हुई हैं, तो इस टिश्यू का निर्माण हुआ है। और कोई भी सेल हो वह एटम से मिलके बनी होती है और मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। यहाँ पर ये देखिए ये एटम है। इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद और हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, तो सफ़ेद और हरा वाले ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं जो आपस में इकट्ठा होकर डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी डेंस स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियस। इसका नाम होता है न्यूक्लियस। और देखिए न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रास्ते बने हैं, जिन रास्ते में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोश, अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं। तो उसी सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सेल रहा, ये सेल रहा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके से क्या देखे आप कि ह्यूमन बॉडी अंततः किससे मिलके बनी है, तो एटम से मिलके बनी है। और ह्यूमन बॉडी ही नहीं, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, मैटर हो, सब का सब एटम से ही मिलके बने होते हैं। एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और बहुत सारे मिलियन में मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सेल का निर्माण होता है। तो अभी आप लोगों से हम बोल रहे हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें, चाहे वह लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी है। तो क्यों हम लोग जिंदा हैं अर्थात लिविंग हैं और ईंट पत्थर नॉन लिविंग हैं? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोगों में एटम और मॉलिक्यूल आपस में जब मिल जाते हैं तो सेल बन जाते हैं। हम लोगों में सेल होते हैं, जबकि ईंट पत्थर में सेल नहीं होता है। हर वह चीज़ जो सेल से मिलकर बनी है वो लिविंग है, और इसमें सेल नहीं है वह नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कैसे बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल से सेल बनाए हैं। टिश्यू से ऑर्गन अर्थात स्टमक, कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना है, और ये ऑर्गन सिस्टम से, कई सारे ऑर्गन सिस्टम से इस कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। और फिर कह रहा है कि व्हाट मेक्स ए बॉडी। तो कह रहा है कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब के सब सेम कंपोनेंट से, एक ही चीज़ से मिलके बने होते हैं। कह रहा है कि जो बेसिक मटेरियल होता है वह वाटर होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। यही सब आपस में मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं।
और कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी को बनाने में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल, मतलब कि जो ऐसी ऐसी सेल हैं कितनी संख्या में, ट्रिलियंस में। मतलब समझिए ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 1,000 मिलियन में 1 बिलियन होता है, और 1,000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने में अप्रॉक्सीमेट 37 ट्रिलियन सेल भाग लेती है। याद रखिएगा इस डाटा को, 37 ट्रिलियन सेल मिलती हैं तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। फिर कह रहा है हम लोगों में कई प्रकार की सेल हैं, ऐसी ऐसी कई प्रकार की सेल मिलती हैं तो हम लोग के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं, और कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाती हैं। तो हम लोग का शरीर मेनली 4 प्रकार के टिश्यू से मिलके बना है। चलिए यहाँ पर देखिए नर्वस टिश्यू, यहाँ पर देखिए नर्व टिश्यू दिखाई पड़ रहे हैं आपको, डिटेल देखिए चित्र को। इसमें ग्रुप ऑफ सेल हैं तो नर्व टिश्यू बनता है पहला। दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, ये रहा आपका एपिथेलियल टिश्यू, और इनके बारे में आप लोग डिटेल यहाँ पर डाटा नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। फिर ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू रहा। फिर एपिथेलियल टिश्यू से तीसरा मसल टिश्यू रहे, और लास्ट वाला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आते हैं, तो फैट आते हैं, बोन्स आती हैं, और ब्लड आते हैं। और ये आप लोग डिटेल डाटा वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए कह रहा है कि अभी अभी सीखे हैं आप लोग कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। तो इस तरीके से ये डाटा आप लोग याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में कौन सा एलिमेंट कितना % होता है। कह रहा है कि ए 10 ईयर ओल्ड्स बॉडी कंटेन्स 66 ग्राम ऑफ पोटेशियम। 10 साल का अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसमें 66 ग्राम ऑफ पोटेशियम होता है, और कह रहा है कि उतना ही पोटेशियम होता है जितने की 156 केले में, अर्थात 156 बनानाज में होता है क्या, पोटेशियम। तो आप लोग देख रहे हैं कि यार पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा तो यार ऑक्सीजन ही है, 65%। पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 65%। फिर कार्बन उसके बाद से ज़्यादा है, और ये है 18.5%, हाइड्रोजन 10%। इस तरीके से आप लोग ये डाटा भी लिख लीजिएगा। कह रहा है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में गोल्ड भी होता है, देख लीजिए यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी कंटेन ए टीनी अमाउंट ऑफ गोल्ड लेस देन वेट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड। एक आप छोटा सा बालू का कण लीजिएगा, उससे भी हल्का होता है, उससे भी हल्का अमाउंट में होता है हम लोग के बॉडी के अंदर गोल्ड। तो इस तरीके से ये डाटा आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। फिर कह रहा है हमारे बॉडी में कार्बन के कंपाउंड भी होते हैं, और वैसे तो कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है अकेले, लेकिन बस 4-5 एलिमेंट के साथ कंबाइन करके या मिलियंस की संख्या में, देखिए 10 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड अकेले कार्बन के हैं। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ की संख्या में अकेले कार्बन के कंपाउंड हैं। तो उनमें से जो मुख्य हैं 4 एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड दिखाई पड़ रहा है, प्रोटीन दिखाई पड़ रहा है, फैट दिखाई पड़ रहा है, और कार्बोहाइड्रेट दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग डिटेल इसको देख लीजिए किसके बारे में कितना डाटा कह रहा है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट ह्यूमन बॉडी दिखाई पड़ा, किससे मिल के बना है, क्या क्या है। और आगे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।